Hello students, welcome on my YouTube channel. Today we will discuss about the chapter number 14 and exercise 14.2. तो स्टूडेंट्स 14.2 एक्सरसाइज जो है उसमें हमें मीन तो हमने निकाल लिया था 14.1 में। अब हम इस एक्सरसाइज में 14.2 है, इसमें हम मोड निकालना सीखेंगे। मीन भी निकालेंगे और मोड भी निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में हमें दो चीज़ निकाल के बतानी है, यही 14.2 एक्सरसाइज है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, यानी 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, उनके लाइफ टाइम के बारे में बताता है कि वो कितना वर्क करेंगे। यही इसमें टेबल में दिया है। तो ठीक है, क्या दिया है कि हमें लाइफ टाइम हावर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनकी कि फर्स्ट 0 से 20 के लिए 10 है, 20 से 40 के लिए 35 है। इस प्रकार सबकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें निकालना है मोड। ठीक है, ये हमें निकालना आ सकता है। और क्या आ सकता है इस क्वेश्चन में, हमें कह सकता है कि मीन भी निकाल के बताओ। ठीक है, या मोड की जगह मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ कंपोनेंट्स से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स निकाल के बताओ इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो एक ही बात है, मॉडल लाइफ टाइम या मोड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, हम इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम इसमें मीन नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें सेम उसी टाइप से मीन निकलेगा जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, जो वीडियो हमने इससे पहले किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मीन निकालना उस वीडियो से सीख लीजिए जो मैं पहले वीडियो में कराया है, सेम उसी टाइप से इसी का इस क्वेश्चन का भी हम मीन निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर टैग भी आ रहा होगा उस वीडियो का, तो वहाँ पर जाके आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं हम दी हुई इस टेबल्स में जो है कंपोनेंट्स, हावर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, उनका मोड किस प्रकार निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन हम करते हैं इस टेबल को ऑब्जर्व करके। तो स्टूडेंट्स, इस टेबल को ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की है वो कौन सी है। हम जो यहाँ दी हुई है उसमें हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे, किसकी है, 61। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या हो गया, मैक्सिमम क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आ गई हमारे पास, मैक्सिमम क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 61 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रही। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये कौन से इंटरवल से बिलोंग करती है। तो ये इंटरवल कौन सा है, 60 to 80। तो इंटरवल हमारे पास हो गया 60 to 80 वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखेंगे, 60 to 80 स्टूडेंट ये देख लिया हमने कि इंटरवल से ये बिलोंग कर रही है, 61 जो वैल्यू है क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी की। इसलिए हमारे पास मॉडल क्लास हमारे पास क्या आ गई, मॉडल क्लास हो गई हमारी 60 to 80। ये वाली जो है हमारी वो मॉडल क्लास ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 61 है, इससे पहले वाली जो वैल्यू है उसको तो हम क्या लिखेंगे, ये 61 है। ठीक है, यहाँ तो F1 मान लेंगे इसको। ठीक है, इसको मान लेंगे हम F0 क्योंकि ये इससे पहले है, यानी F0, और ये मान लिया F1 हो गया, ये हो गया हमारा F2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ F1 हमने किसको मान लिया, 61 को। F0 क्या हो गया, उससे पहले वाली वैल्यू, उससे पहली वाली 52 हो गई। ठीक है, और फिर है हमारे पास F2 61 के बाद जो है वो है यानी 38 है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये होगी इसकी वैल्यू। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर जो लोअर वैल्यू है हमारे पास, लोअर लिमिट दी हुई है वो कितनी है, हमारे पास लोअर लिमिट
लोअर लिमिट हमारे पास जो दी हुई है वो है यहाँ पर 60, ठीक है स्टूडेंट। 60 to 80 है तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 60 है, तो हमने क्या है लोअर लिमिट भी लिख ली। अब चलिए हम निकालते हैं मोड। तो मोड का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास मोड का फार्मूला है कि एल हमारे पास क्या है लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर लिखेंगे हम F1 माइनस में हो जाएगा F0, ठीक है स्टूडेंट्स। अपॉन में क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय H हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, H ये है डिफरेंस हमारे पास कितना है इनमें 20 का डिफरेंस है, 0 से 20, 20 40, 40 से 60, तो ये क्या है डिफरेंस हमारे पास 20 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि H हमारे पास कितना है 20 है। तो अब बस हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा मोड आ जाएगा। तो L हमारे पास 60 था, ठीक है, यहाँ पर कितनी वैल्यू थी हमारे पास 61 माइनस में 52, अपॉन में हम क्या करेंगे 2 ऑफ 61 माइनस में 52 माइनस में 38 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे क्या है ये वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 60 प्लस में यहाँ पर कितने हो गए 9, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ वो ऊपर 20 था, 20 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ नीचे क्या होगा 6122, क्योंकि 61 मल्टीप्लाई बाई 2 है तो 122 हो गया, माइनस में क्या हो गया ये 90 हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये माइनस के टोटल 90 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं 60 प्लस यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, हम करते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाई 20, और यहाँ नीचे कितने बच गए हमारे पास, ये बच गए 32, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो गया 60 प्लस यहाँ ये कट जाएंगे, यहाँ पर बच गया 16, यहाँ पर क्या हो गया 10, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन में, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाई 10 90 अपॉन में 16, तो ये स्टूडेंट्स ये आएगा 60 प्लस यहाँ पर बच गया, जो हम इसको डिवाइड करेंगे 90 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5.625, तो ये इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 65.625, ये हमारा पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट इसका, यानी मोड निकल गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होएगा कि 65.625 इज द मोड ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है वो उनके लाइफ टाइम जो का मोड जो है वो क्या है, ये 65.625 होएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो स्टूडेंट्स क्या है कि हमें अगर मोड निकालने के लिए कहेंगे तो हमारे पास क्या है एक टेबल दी हुई होगी, जिसमें हमारे पास क्या है ये क्या है ये दिया हुआ होगा, लाइफ टाइम आवर्स दिया है और यहाँ फ्रीक्वेंसी वगैरह या कुछ दिया होगा, ठीक है। उससे हम देख के क्या है ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले मोड निकालने के लिए क्या है हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर 61 है, ठीक है। तो इसको हम F1 मान लेंगे, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला ये हो जाएगा कि L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 में क्रॉस में H, ये वैल्यू हम पुट करेंगे और हमारे पास जो मोड है वो आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।